दोस्तों यूएस में हम अमेजोन पे प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं एंड जनरली प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं, बाय एयर यहाँ पे बेचते हैं। सो काफी कुछ खर्च हमको यहाँ पे लग जाता है। अगर मैं आपको ऐसा कोई सोल्यूशन बताऊं जिसके अंदर आपका 60% कितना 1-2% नहीं 60% आपका कॉस्ट सेविंग हो जाए, तो कैसा रहेगा? आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया है, किस तरीके से कर सकते हैं? तो सारी चीज को डिटेल के अंदर बताता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम संजय सोलंकी है, आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट। इंट्रो कुछ भी नहीं आएगा, सीधा ही क्या आएगा, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं शिपिंग मेथड के हिसाब से कि यहाँ पे क्या होता है, 2 शिपिंग मेथड होती है। सबसे पहले क्या होता है MFN कि जिसमें सिंगल प्रोडक्ट को भेजते हैं, ऑर्डर आ जाए उसके बाद भेजते हैं यहाँ पे। तो उसको तो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बाय एयर ही भेजना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होता है, अमेजोन FBA का, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को बाय एयर भी भेज सकते हैं एंड बाय सी भी यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर मैं बाय एयर की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 600 रुपीज पर केजी चार्ज रखता, कितना 600 रुपीज पर केजी यहाँ पे जनरली चार्ज रखता। सीजन के हिसाब से अप डाउन भी यहाँ पे हो सकता है, कंपनी के हिसाब से अप डाउन भी यहाँ पे हो सकता है, बट उसके अंदर हमारा 60% सेव हो जाए तो कैसा रहेगा, राइट? सो यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रोडक्ट को बाय सी भेजने का। और बाय सी कैसे भेज सकते हैं मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अमेजोन पे जाके एक शिपमेंट को क्रिएट किया है, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। एंड मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पे एयर सिलेक्ट किया। इन्हें कौन सा प्रोग्राम है, अमेजोन का एक सेंड प्रोग्राम है, जिसमें अमेजोन क्या करता है, बाय एयर एंड बाय सी लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड करता है, राइट? सो अमेजोन के थ्रू यहाँ पे भेजने वाले हैं। अमेजोन ने कुछ जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है उसके साथ यहाँ पे टाई अप किया हुआ है, राइट? सो यहाँ पे सबसे पहले बाय एयर को यहाँ पे देखते हैं कितना रेट आता है। सो आपको कंपैरिजन होगा तो आपको पता चलेगा कितना यहाँ पे डिफरेंस आता है, राइट? तो यहाँ पे बाय एयर को सिलेक्ट कर लिया, एक ही शिपमेंट जाएगा, ईस्टर्न जोन में जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे कि अपने पिकअप डेट यहाँ पे डाल दिया एंड पिक क्या होगा, पिकअप होगा, यानी कि अपनी ऑफिस से वो लोग यहाँ पे पिकअप कर लेंगे। सो कितना रेट से यहाँ पे आएगा, जैसे कि यूपीएस की बात करें तो करीबन $600 समथिंग रेट है। यूपीएस वर्ल्ड वाइड यहाँ पे एक्सप्रेस सर्विस है, उसका करीबन 630 के करीब है। एंड यहाँ पे एक शिपमेंट है, उसका रेट कितना है, $767 है। यहाँ पे जितना भी रेट है डॉलर के अंदर है एंड इसके ऊपर कोई भी एडिशनल जीएसटी यहाँ पे नहीं लगता। सो एक इसके रिगार्डिंग हो गया, बाय एयर की रिगार्डिंग हो गया। इसको अगर पर केजी हम कन्वर्ट करने जाए तो जैसे कि यहाँ पे $600 ले लेते अपने। सो $600 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जैसे कि अपने $84 का रेट ले लेते। सो करीबन कितना हो गया, 50,000 के करीब हो गया। एंड ये जो प्रोडक्ट का मैंने शिपमेंट बनाया उसके अंदर करीबन 112 केजी प्रोडक्ट के वेट की बात करूं सो 112 केजी है। सो डिवाइड बाय में कितना करता हूँ, 112 करता हूँ। सो करीबन पर केजी कितना रेट आ रहा है, 450 रुपीज पर केजी रेट आ रहा है। वहीं पे अपने कंपैरिजन करते हैं बाय सी के साथ। तो यहाँ पे जो बाय एयर है वहां पे मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाय सी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यस मेन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, टाइम का। जैसे कि बाय एयर है कितने डेज में पहुंच जाएगा, 4 to 14 डेज में पहुंच जाएगा। बाय सी जो है कितने डेज लगेगा, इसके अंदर 35 से यहाँ पे 50 डेज यहाँ पे बाय सी के अंदर लगने वाले हैं, राइट? सो यहाँ पे बाय सी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी की सारी चीज को सेम रखते हैं। एंड यहाँ पे अपने क्या करते हैं, पिकअप डेट को सिलेक्ट कर लेते, अप्रोक्सीमेटली पिकअप डेट सिलेक्ट कर लिया अपने। यहाँ से वो लोग क्या कर लेंगे, पिकअप कर लेंगे। एंड गेट शिपमेंट कॉस्ट, तो यहाँ पे रेट अपने सामने थोड़ा सा लोड लेगा एंड तुरंत अपने सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के रेट आ सकते हैं या तो सिंगल कंपनी के भी रेट आ सकते हैं। सो थोड़ा सा अपने वेट करते हैं। यस, तो अपने पास यहाँ पे कंपनी का रेट आ गया। एक शिपमेंट कंपनी है जिसका कितना रेट आया, करीबन $200, राइट? सेम प्रोडक्ट है, सेम कार्गो है, सेम वेट है, सारी चीज सेम है, पर बाय सी में कितना रेट आएगा, 200, राइट? सो $200 है करीबन, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अपने करते हैं 84। सो कितना होता है, करीबन 16,800 होता है। डिवाइड बाय अपने यहाँ पे करेंगे 112 केजी अपना वेट, प्रोडक्ट वेट है। सो यहाँ पे कितना हो गया, 150 रुपीज पर केजी। दोस्तों डिफरेंट यहाँ पे समझ सकते हो। एंड यहाँ पे भी जो रेट कमाया था 450, ये किसकी वजह से है, क्योंकि अपना कार्गो यहाँ पे ज्यादा। अगर आप DHL की बात करो, फेडेक्स के थ्रू डायरेक्टली भेजते हो, सो इसका रेट करीबन यहाँ पे 600 रुपीज चलता है पर केजी। और प्लस इंडिया की सर्विस यूज करते हो, सो एडिशनल यहाँ पे जीएसटी भी लगता है, तो करीबन 550 समथिंग होता है। 550 प्लस जीएसटी लगाकर 650 670 के करीब यहाँ पे होता है, राइट? सो इतना रेट होता है। उसके सामने अगर बाय सी की हम बात करें तो कितना रेट लग रहा है यहाँ पे, सी फॉर शिप 150 रुपीज पर केजी। एंड ये भी कार्गो अपना 112 केजी है। अगर कार्गो को हम बढ़ा देंगे ना, तो ये जो पर केजी रेट होता ना, कितना आ जाएगा, 100 रुपीज से कम आ जाएगा। कितना, यहाँ पे एक टाइम पे देखो 600 रुपीज पर केजी होता है। एंड वही चीज अगर थोड़ा सा भी अपना कार्गो और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 100 रुपीज से भी अंदर आ जाएगा, यानी कि 80-90 रुपया क्या हो जाएगा, पर केजी का रेट हो जाएगा। सो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट के अंदर कितना सेव हो जाएगा। पर प्रोडक्ट बात करें, लेट्स से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि 1 केजी के अंदर कितनी प्रोडक्ट जा रही है, 2 प्रोडक्ट जा रही है, और पर केजी कितना चार्ज लग रहा है, यहाँ पे 600 रुपीज चार्ज लग रहा है। सो पर प्रोडक्ट कितना हो गया, 300 रुपीज यहाँ पे चार्ज हो गया। उसके सामने बाय सी देखो आप, एक प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, पर केजी का कितना कॉस्ट लग रहा है, 100 रुपीज का। उसमें अपनी 2 प्रोडक्ट चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, पर प्रोडक्ट
50 रुपीज चार्ज हो जाएगा, यानी कि लेस देन $1 हो जाएगा। अगर बाय एयर भेजते तो करीबन $3 से $4 का चार्ज लग जाता, वहीं पे बाय सी में लेस देन $1 हो जाता। राइट, तो दिस इज द पावर ऑफ बाय सी। इसके अंदर अपने बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स के बारे में कि कौन सा अच्छे पॉइंट है, कौन से यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। सो अभी प्रोस की बात करें तो सबसे पहला क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट अपनी यहाँ पे कम आ जाती है। एंड सेकंड, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है। अब कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि अपने को इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इन्वेंट्री बाय सी जाएगी तो 40 से 50 दिन लग जाएंगे। कितने? 40 से 50 दिन लग जाएंगे प्रोडक्ट वहां पे पहुंचने के लिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस में शिपमेंट प्लान करने पड़ेगी। उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री ज्यादा परचेस करनी पड़ेगी। सो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा लग जाएगा। बाकी दूसरा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। क्या? सिर्फ इन्वेंट्री के अंदर ज्यादा पैसा लग जाएगा, यानी कि बिजनेस के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। बाकी दूसरा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। उसके सामने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। एंड इसी तरह आपको पूरा प्रैक्टिकली ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करते हैं, Amazon.com पे सेलिंग कैसे करते हैं, आपको लर्न करना है। सो मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसमें मेरी टीम को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी सेलिंग।